नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मजबूरी का गठबंधन। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। उनके स्टेज पर पहुंचते ही सभी तालियां बजाते हैं। गायत्री देवी बहुत खुश है। सोनिया को अच्छा नहीं लग रहा श्वेता को इतनी इम्पोर्टेंस देना, लेकिन आखिर वो बिरला खानदान की बहू है। आनंद उसे इशारों में बहुत समझाता है, लेकिन सोनिया कहाँ को समझना चाहती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके सारे प्लान्स पर रणवीर ने पानी फेर दिया। ऋषि और भावना खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने भाई और भाभी की रिसेप्शन को। भावना और ऋषि डांस करते हैं अपने भाई और भाभी के लिए। गायत्री जी दोनों की बलाएं ले लेती हैं। आलोक उन दोनों को एक गिफ्ट देता है और कहता है, रणवीर जी, हैसियत तो आपसे कहीं कम है, लेकिन एक बहन के भाई होने के नाते फ़र्ज भी निभाना है, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए। रणवीर उस गिफ्ट को देखता है। उसमें एक घड़ी होती है जो देखने में किसी भी महंगी घड़ी को मात दे दे। श्वेता समझ जाती है कि उसके भाई ने कैसे ये घड़ी खरीदी होगी। वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन रणवीर बोलता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी क्या ज़रूरत थी बड़े भैया। आप लाए हैं, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए और इसे मैं संभाल कर रखूँगा हमेशा। आप पहना भी दीजिए, मेरे सूट से मैच कर रही है। श्वेता की आंखें नम हो जाती हैं रणवीर की बात सुनकर और उसके दिल में रणवीर के लिए इज्जत बढ़ जाती है। आलोक खुश होकर रणवीर को घड़ी पहना देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लगभग 12 बजे रिसेप्शन का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। रात के करीब 1 बजे सभी घर पहुंचते हैं। सोनिया, उफ, मैं तो थक गई। क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी पार्टी देने की? छोटी सी पार्टी में भी सबको पता ही चल जाता बहू के बारे में। श्वेता को दुख होता है उनकी बात सुनकर। भावना ये देख लेती है। वो श्वेता के पास आती है। भाभी, बुआ की बातों को दिल पर नहीं लेना, वो ऐसी ही है शुरू से। आप नहीं हो यहाँ पर, धीरे धीरे समझ आओगे। ज़्यादा उदास नहीं होना, ओके? हम सब हैं आपके साथ और सबसे ज़रूरी भैया आपके साथ हैं, ठीक है? नाउ स्माइल। श्वेता मुस्कुरा देती है। भावना अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री, सोनिया, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुमने पैसे लगाए हैं पूरे रिसेप्शन के या कुछ मेहनत की है साज सज्जा में। तुम इस घर में मेहमान हो और उसी तरह रहो। ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को देखो पहले। सोनिया पैर पटकती हुई चली जाती है। गायत्री, श्वेता, रणवीर, जाओ तुम दोनों आराम करो और कल संडे है तो जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। जाओ। रणवीर, दादी माँ, काम है मुझे ऑफिस का। गायत्री, मैंने सुजोय से सब पता कर लिया है। कल कोई मीटिंग नहीं है। कल शाम को हमारे कुल की तारा देवी के मंदिर जाना है। रणवीर, अच्छा दादी माँ, जैसा आप कहें। रणवीर और श्वेता अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी सो गए हैं। श्वेता के मन में हलचल मची हुई है कि ना जाने अब रणवीर क्या करेगा। कमरे में आकर, रणवीर, श्वेता तुम चेंज कर लो, मैं इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ। श्वेता, आप रोज़ बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ी थी? रणवीर, हाँ, मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना और स्कूल से ही आदत लगी है मुझे। श्वेता मन में, उफ, यहाँ स्कूल की बुक्स पढ़ने में मौत आ जाती थी और ये अभी तक किताबों में ही घुसे हुए हैं, कमाल है। रणवीर, मेरे बारे में बाद में सोच लेना, जाओ, रात हो गई है बहुत, सोना नहीं है। श्वेता कुछ नहीं कहती और चली जाती है। रणवीर अपनी स्टडी में बैठ जाता है और बुक पढ़ने लगता है। कुछ पल बाद उसे श्वेता की आवाज़ आती है, सुनिए रणवीर। रणवीर जल्दी से उठ कर आता है। हाँ, क्या हुआ? श्वेता, वो मुझसे। रणवीर, सुनो श्वेता, इतनी रात को मेरा डमशराज खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज़ क्लियर कहो। श्वेता, वो मेरी जिप नहीं खुल रही है गाउन की, आप जरा। रणवीर, इतनी सी बात है और तुम इतना घबरा रही हो श्वेता? श्वेता चुप हो जाती है। रणवीर समझ जाता है। रणवीर उसके पीछे जाता है। श्वेता आंख बंद करके, खोलिए प्लीज़। रणवीर, मैडम, मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है जो मैं आंखें बंद करके भी ये काम कर दूंगा। मन की आंखों से आंखें तो खुली ही रखूंगा ना। श्वेता अब घबरा जाती है। रणवीर उसे अपनी तरफ घुमाता है, उसके कंधे को पकड़कर, रिलैक्स श्वेता, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। श्वेता, लेकिन रणवीर, ये तो मेरे मन का हुआ ना, आपके मन का?
रणवीर, जब शादी दोनों की हुई है तो मन की भी दोनों की ही होगी ना। श्वेता अब चुप हो जाती है। रणवीर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता श्वेता, और बहुत सारा सच ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इसीलिए मुझे जब तुम्हें जो बताना होगा मैं खुद ही बता दूंगा। मुझसे पूछना नहीं कुछ भी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन अभी के लिए तो मैं तुम्हारा पति हूँ। चाहो ना चाहो तो थोड़ी बहुत मेरी मान लो और मैं भी थोड़ी बहुत तुम्हारी मान लूँगा, ठीक है। श्वेता अब स्पीचलेस है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। रणवीर और श्वेता एक दूसरे को देखते रहते हैं। श्वेता आज गजब की खूबसूरत लग रही है और रणवीर का खुद पर काबू नहीं हो रहा। रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रणवीर और श्वेता एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन तभी दीवार पे लगी घड़ी में टन टन शुरू हो जाती है। दोनों घबरा के अलग हो जाते हैं। रणवीर घूमकर श्वेता के पीछे आ जाता है ताकि उसकी आंखों से बच सके और उसके गाउन की चैन खोल देता है, लेकिन रणवीर के हाथ कांपने लग जाते हैं। श्वेता की कोमल और सुंदर कमर देखकर वो ना चाहते हुए भी उसकी कमर पर अपनी उंगलियां सहलाने लगता है और इधर श्वेता की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। श्वेता चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही है। रणवीर थोड़ा सा झुककर उसकी गर्दन और सुडौल कंधे को चूम लेता है, लेकिन श्वेता एक झटके से उसे दूर हो जाती है। रणवीर को होश आते ही वो चला जाता है वहां से। श्वेता हाँफ रही है और वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। रणवीर चेयर पर बैठकर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन उसका दिमाग आज उसका साथ नहीं दे रहा। उसके हाथों से बुक छूट जाती है। रणवीर बुक उठाकर रख देता है और बेड पर लेट जाता है जाकर। श्वेता बाहर आती है और रणवीर यूं बेड पर पाकर उसे डर लगने लगता है। वो कुछ नहीं कहती। रणवीर बिना उसे देखे कहता है, बेड बहुत बड़ा है, तुम दूसरी तरफ सो जाओ और बीच में मैंने चादर लगा दी है, ये पिलो उसमें भर के। श्वेता धीरे से आकर पहले बैठ जाती है। शायद रणवीर के सोने का इंतजार कर रही है, लेकिन थके होने की वजह से वो ऐसे ही सो जाती है। रणवीर लाइट ऑफ कर देता है। सुबह के 7 बजे चिड़ियों की चहचहाहट से श्वेता की नींद खुलती है। उसकी नज़र बालकनी में जाती है। वहाँ 2 चिड़िया आपस में चींची कर रही हैं। श्वेता के मुंह पर स्माइल आ जाती है। वो उठने लगती है, लेकिन ये क्या, उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत। अब ये दर्द क्यों हो गया? श्वेता को याद आता है वो पूरी रात बैठे बैठे ही सो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर रणवीर की नींद खुलती है। वो पलटता है और छोटी छोटी आंखों से श्वेता को देखता है और नींद में ही कहता है, गुड मॉर्निंग माई लवली वाइफ। श्वेता ये सुनकर झेप जाती है। उसे कल रात की बात याद आ जाती है। रणवीर तकिए को अपनी बाहों में भरकर फिर से सो जाता है। श्वेता उसे ऐसे देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। श्वेता को बहुत दर्द हो रहा है। वो उठकर वॉशरूम में जाती है। रणवीर अभी भी सो रहा है। कुछ समय बाद श्वेता आती है और शीशे के सामने तैयार होने लगती है। उसकी चूड़ियों की खन खन से रणवीर की आंखें खुल जाती हैं। वो तकिए को पकड़े ही सिर्फ श्वेता को देख रहा है और अपने मन में कहता है, वाओ। श्वेता पलटती है उसकी तरफ। रणवीर झट से आंखें बंद कर लेता है। श्वेता, ये तो सो रही हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि इन्होंने कुछ कहा? पागल हूँ मैं भी। श्वेता फिर से शीशे की ओर देखकर रेडी होने लगती है। श्वेता अपनी ब्लाउज की डोरी बांधती है, लेकिन कभी टाइट बन जाती है, कभी लूज। श्वेता परेशान हो जाती है। उफ, क्या मुसीबत है ये? पीछे ही सब कुछ देना जरूरी था क्या? पागल हो गई हूँ मैं। हुक भी पीछे, डोरी भी पीछे, इतनी मुश्किल से पहना जाता है सब कुछ हमसे। इससे अच्छा तो आदमी बना देते भगवान हमें भी। श्वेता गुस्से में उसे ऐसे ही छोड़ देती है। रणवीर सब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। श्वेता वहाँ से हटकर अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो सारे कपड़े बाहर निकाल देती है। फर्श पर उसे आखिर में मिल ही जाती है अपने परिवार की वही फोटो जो उसके कमरे में रखी रहती थी। श्वेता उसे लेकर बेड के साइड टेबल पर रख देती है और माखन चोर की मूर्ति भी उन्हीं के पीछे रख देती है। पहले श्वेता रणवीर को पलट कर देखती है। वो अभी भी सो रहा है। श्वेता मूर्ति को देखकर फुसफुसाती है, वैसे तो माखन चोर, मैं तुम्हें लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम वहाँ अकेले बोर हो जाओगे, इसीलिए ले आई। अब तुम्हें मेरा साथ देना है।
इस आदमी को, नहीं इस राजकुमार को अपने कंट्रोल में रखना है, समझे? नहीं तो मैं अपनी मम्मी को कहूँगी, तुम्हें सबक सिखाएंगी वो। श्वेता उठकर जाने लगती है, लेकिन उसके गिराए हुए कपड़ों में उसका पैर उलझ जाता है और वो सीधा रणवीर के ऊपर गिर जाती है। रणवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। श्वेता उसे ऐसे देखती है, सॉरी मेरा पैर उलझ गया था। रणवीर कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो ना? श्वेता जी मैं ठीक हूँ। रणवीर और श्वेता एक दूसरे को देखने लगते हैं। श्वेता के होठों पर गुलाबी रंगत रणवीर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। रणवीर उसके बाल कान के पीछे कर देता है, फिर उसकी कमर पर हाथ घुमाकर डोरी बांधने की कोशिश करता है। श्वेता के पूरे तन में हलचल मच जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं, शर्म आने लगती है। रणवीर को अच्छा लग रहा है श्वेता के करीब यहाँ। रणवीर श्वेता की डोरी बांध देता है। श्वेता उठने को होती है, लेकिन रणवीर उसे जाने नहीं देता। मुझे जाना है। रणवीर कुछ नहीं कहता और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रणवीर श्वेता के बालों में अपने हाथ फंसा लेता है और धीरे से उसे अपने करीब करने लगता है। श्वेता की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी धड़कनें रणवीर भी सुन रहा है। कुछ हो पाता इससे पहले ही उनका डोर नॉक होता है। श्वेता एक झटके में दूर हो जाती है और डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है, लेकिन इस बार फर्श पर ही। आओ! रणवीर उठता है। क्या हुआ? लग गई? श्वेता की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, पर लगी तो है उसे पैर में। रणवीर उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और खुद जाता है डोर खोलने। सामने भावना होती है जो मुस्कुरा रही है। रणवीर क्या चाहिए? भावना, गुड मॉर्निंग बिग ब्रदर, कैसे हो? रणवीर, भावना, भावना भाभी कहाँ है? हटो साइड। रणवीर को हटाकर भावना श्वेता के पास जाती है जो बेड पर बैठी है और अपने पैर को दबाकर बैठी है। भावना, भाभी क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? इस इंसान ने आपको मारा है क्या? रणवीर उनके पास आता है। भावना, भावना क्यों? क्या जुर्म किया है आपने? रणवीर उसे अब कुछ नहीं कहता और वॉशरूम में चला जाता है। श्वेता, उन्होंने कुछ नहीं किया भावना। भावना हंसने लगती है। मैं जानती हूँ भाभी, मेरे भैया कैसे हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ बस। आप बताइए आपको हुआ क्या है? श्वेता, वो मैं डोर खोलने आ रही थी तो ये कपड़ों में पैर उलझ गया और मैं गिर गई। भावना, दिखाओ कहाँ दर्द है? श्वेता का पैर भावना अजय से देखती है, उसके पैर में मोच आ गई है। भावना, भाभी यहाँ तो मोच आ गई है, चलिए मैं आपको नीचे ले चलती हूँ, कुछ खा लीजिए फिर डॉक्टर के पास चले जाना। श्वेता को भावना नीचे ले जाती है धीरे धीरे। नीचे डाइनिंग पर सब बैठे हैं। गायत्री देवी भावना और श्वेता को देखती है। भावना, क्या हुआ श्वेता को? भावना श्वेता को चेयर पर बिठा देती है। पैर में मोच आ गई है दादी माँ। गायत्री, रणवीर कहाँ है? भावना, नहाने गए हैं, आते ही होंगे, उन्हें भी नहीं पता। सोनिया आती है, आते ही चोट लगवा ली। सब बहाने हैं, कोई काम ना करना पड़े। भावना, बुआ, हर किसी को झूठ बोलना और ड्रामा करना नहीं आता यहाँ पर, उनको सच में लगी है। सोनिया कुछ कहने वाली थी। गायत्री कहती है, सोनिया वापसी कब है तुम्हारी? सोनिया शक पका जाती है, माँ वो टिकट्स नहीं मिल रहे। गायत्री, टिकट्स की चिंता तुम नहीं करो, आज ही मिल जाएंगे। सोनिया, नहीं, वो इन्हें भी तो काम है शिमला में, इसीलिए अभी है कुछ दिन। गायत्री, तो शांति से रहो, अपनी जुबान को अपने काबू में रखकर। सोनिया चुप हो जाती है। गायत्री, आनंद जी और ऋषि कहाँ हैं? भावना, वो किसी काम से गए हैं सुबह से ही। इतने में रणवीर नीचे आ जाता है। उसे श्वेता देखती है और उसकी धड़कनें फिर से बढ़ जाती हैं। ये ग्रे रंग के सूट में कमाल दिख रहा है। रणवीर आकर गायत्री के पैर छूता है और श्वेता के पास ही बैठ जाता है। भावना, भैया भाभी के पैर में मोच आ गई है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रणवीर जूस पीते पीते रुक जाता है और श्वेता को देखने लगता है जैसे कि शिकायत कर रहा हो, मुझे क्यों नहीं बताया? श्वेता उससे नज़र मिलाती है और फिर नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द को रणवीर साफ देख पा रहा था और उससे अच्छा नहीं लग रहा था। श्वेता के चेहरे पर दर्द। नाश्ते के बाद रणवीर गायत्री के कमरे में जाता है और उनसे कुछ बातें करता है। फिर वो श्वेता के पास जाता है। चलो श्वेता। श्वेता उसे पलट कर देखती है। भावना भी उसी के पास खड़ी है। भावना, भाई सुबह तो हम सब ने ही अच्छा सा नाश्ता किया है, फिर आपने कुछ अलग खाया था क्या? रणवीर, कहना क्या चाहती है भावना? भावना, यही कि
थोड़ा प्यार से बात कर लो, हम आपके अपने ही हैं और ये आपकी अपनी बीवी हैं, पर्सनल वाली, इनसे तो थोड़ा प्यार से पेश आओ। रणवीर उसे गुस्से से देखता है। भावना खिसक जाती है वहाँ से। रणवीर अब श्वेता को देखता है। तुम्हें भी कुछ कहना है? श्वेता चलने लगती है, लेकिन उसे दर्द बहुत है और वो लंगड़ा कर चल रही है। रणवीर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे सहारा देता है। हॉस्पिटल में पारस, हल्की सी मोच है रणवीर, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। रणवीर, थैंक्स पारस। नीलम अंदर आती है। कैसे हो रणवीर? रणवीर, मैं ठीक हूँ नीलम भाभी। नीलम, श्वेता अब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अच्छा हुआ तुम आज आ गई, नहीं तो मैं तुम्हें कल बुलाने वाली थी। श्वेता, क्या हुआ मैम? नीलम, ये इंजेक्शन लेने हैं तुम्हें और इन्हें हर महीने लगवाने आना है और ये दवाइयाँ रोज़ लेनी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी। रणवीर, भाभी एक बात बताइए, श्वेता ठीक तो हो जाएगी ना? नीलम, हाँ क्यों नहीं रणवीर, बस इनके खाने पीने पर ध्यान दो, इस इंजेक्शन के बाद बहुत से बदलाव आएंगे इनमें। श्वेता, जैसे? नीलम, सबसे पहले तो तुम्हें पीरियड्स नहीं आएंगे जब तक ये इंजेक्शन और दवाइयाँ चलेंगी। तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ भी खाओ। रणवीर, इस चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है, नो जंक्शन, नो अल्कोहल, नो फ्राइड, सिर्फ हेल्थी खाना। रणवीर, जी भाभी मैं ध्यान रखूँगा। नीलम और श्वेता, मूड स्विंग भी होंगे बहुत, क्योंकि पीरियड जब हमें आते हैं तो हमारे हार्मोन्स को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, अब नहीं आएंगे तो असर भी होगा। रणवीर, इस टाइम पर तुम्हें खास ख्याल रखना है श्वेता के खाने पीने का और सभी चीज़ों का। अब रणवीर तुम्हें ही ध्यान रखना है और ये कभी ज़्यादा भी होगा तो शांति से ठंडे दिमाग से काम लेना है। ये सुनकर श्वेता की नज़रें नीचे हो जाती हैं और रणवीर झेप जाता है। रणवीर, भाभी कितने लगेंगे ये इंजेक्शन? नीलम, सिर्फ 5, उसके बाद दवाइयाँ 3 महीने की, लेकिन 3 इंजेक्शन के बाद हमें अल्ट्रासाउंड कराना होगा, फिर दवाइयाँ शुरू करने से पहले और फिर दवाइयाँ बंद करने के बाद होगा। करीब 8 महीने हैं इस प्रोसीजर के। पारस, डोंट वरी रणवीर, सब ठीक हो जाएगा। नीलम, इज़ वेरी गुड, आई नो। रणवीर, जानता हूँ पारस। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। रणवीर और श्वेता चले जाते हैं हॉस्पिटल से। श्वेता के पैर में दर्द है। रणवीर, ये दवाई ले लो श्वेता, दर्द कम हो जाएगा। श्वेता, नहीं मैं नहीं लूँगी। रणवीर, लेकिन क्यों? श्वेता, इतना दर्द सह सकती हूँ, जब ज़्यादा होगा तब ले लूँगी। रणवीर, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम ठीक हो ना? श्वेता, जी मैं ठीक हूँ। श्वेता बाहर देख रही है खिड़की से। रणवीर उसकी नज़र का पीछा करता है, वो भेलपुरी वाले को देख रही है। रणवीर गाड़ी रोक देता है। श्वेता, क्या हुआ? रणवीर, भेलपुरी खानी है क्या? श्वेता, हाँ। नहीं मुझे नहीं खानी। रणवीर, आज खा लो, कल से तो सब बंद हो जाएगा। श्वेता कुछ नहीं कहती। रणवीर उसके लिए भेलपुरी लाता है। श्वेता के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती है। रणवीर उसके चेहरे की खुशी और संतुष्टि देखते ही मुस्कुरा देता है। दोनों घर पहुंचते हैं। गायत्री, क्या हुआ रणवीर? श्वेता, ठीक है ना? रणवीर, हाँ सब ठीक है दादी माँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। गायत्री, मैंने मना किया था ना नहीं जाना। रणवीर, जाना जरूरी है दादी माँ, एक होटल देख कर आना है, शाम से पहले आ जाऊँगा। गायत्री, तूने नहीं माननी कोई बात, जा, लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना। रणवीर चला जाता है। श्वेता को एक नज़र भर कर देखकर गायत्री श्वेता को एक बॉक्स देती है। श्वेता, ये क्या है दादी माँ? गायत्री, ये तुम्हारी मुंह दिखाई और पहली रसोई का नेक है, ले लो। भावना ने भी दिया है, वो बाहर गई है इसीलिए मुझे ही दे दिया था। जाओ देखो और आराम करो अपने कमरे में जाकर, कुछ चाहिए तो सरिता को आवाज़ दे देना। श्वेता चली जाती है अपने कमरे में। बेड पर बैठकर वो बॉक्स खोलती है। उसी में 3-4 बॉक्स और हैं, वो उन्हें खोलती है। एक में डायमंड का नेकलेस सेट होता है, एक में डायमंड के कड़े हैं, एक में चैन पेंडेंट सेट और एक में रिंग्स होती है 5-6। श्वेता खुश हो जाती है सब देखकर। श्वेता सभी को पहन पहन कर देखती है। थोड़ी देर बाद श्वेता सो जाती है। शाम को 4 बजे रणवीर घर आता है। पूरे घर में शांति बनी हुई है, उसकी आदत है। आते ही वो अपने कमरे में जाता है पहले और फिर अपनी दादी माँ के पास। रणवीर सीधा अपने कमरे की ओर चल दिया। श्वेता सो रही है बेड पर। रणवीर उसके पास आता है, उसके पैर को देखता है। वहीं बैठकर रणवीर उसके पैर को सहलाने लगता है और बहुत ही प्यार से देखता है श्वेता
श्वेता को। श्वेता अभी गहरी नींद में है। रणवीर उठकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके गालों पर उंगलियां घुमाने लगता है। रणवीर अपने मन में सोचने लगता है, कितनी प्यारी हो तुम श्वेता, ये क्यूट से गाल, ये गुलाबी होठ, ये आंखें जो ना जाने क्या क्या कहती हैं मुझे, कैसे दूर रखूं खुद को तुमसे। लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें। रणवीर दूर हट जाता है। रणवीर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद श्वेता की नींद खुलती है और वो बैठ जाती है। डोर खुला होता है। भावना अंदर आ जाती है। भाभी आप उठ गए, चलिए तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है। श्वेता हाँ बस 5 मिनट दे दो दीदी। रणवीर बाहर आता है। भावना आप कब आए भैया? रणवीर जब यहाँ कोई नहीं था। भावना ओ मैं तो बाहर गई हुई थी, आप दोनों तैयार हो जाइए, चलना है हमें मंदिर। सभी 6 बजे तक मंदिर पहुंचते हैं। आनंद, ऋषि, भावना, गायत्री आगे आगे चल रहे हैं। रणवीर और श्वेता एक साथ और सोनिया उनके पीछे। मंदिर पहुंचकर गायत्री पंडित जी से बात करती है। रणवीर और श्वेता आ रहे हैं। सोनिया आगे जाकर एक दीवार पर बैठ जाती है। जो हाइट में कम है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो इधर उधर देखकर कुछ छोटे छोटे कंकड़ उस रास्ते पर रख देती है जहाँ से रणवीर और श्वेता आ रहे हैं। उन पर पैर रखते ही श्वेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे पहले कि वो गिर जाती, सड़क पर रणवीर उसे थाम लेता है। सोनिया अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है। रणवीर तुम ठीक हो? श्वेता हाँ मुझे दर्द हो रहा है पैर में। रणवीर वहाँ मंदिर तक चल सकती हो? श्वेता नहीं, बहुत दर्द हो गया है मुझे, मैं रेस्ट कर लूँ 10 मिनट। रणवीर कुछ सोचता है और अब उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। श्वेता हड़बड़ा जाती है। रणवीर ये क्या, आप ये क्यों? रणवीर बीवी हो, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। उन दोनों को देखकर सोनिया के कलेजे पर सांप लौट जाता है। श्वेता शर्मा जाती है। रणवीर तो खुश है बस। दोनों को ऐसे आता हुआ देखकर गायत्री और भावना को खुशी भी होती है और हैरानी भी। गायत्री रणवीर और श्वेता के हाथों में देवी माँ के मंदिर में पूजा करवाती है, सुहाग की चीजें चढ़वाती है। दोनों माता रानी के आगे माथा टेक देते हैं। सभी आरती में शामिल होते हैं। आरती के बाद गायत्री बेटा हम सबको घर जाना है, तुम लोग आज डिनर कर लो बाहर। रणवीर लेकिन दादी माँ हम अकेले क्यों, आप लोग भी चलिए ना। ऋषि हाँ नानी चलिए ना। गायत्री नहीं बेटा घर चलो, इन्हें रहने दो यहीं। गायत्री देवी किसी की नहीं सुनती और सभी को घर ले जाती हैं। अब रणवीर और श्वेता दोनों डिनर के लिए होटल निकल जाते हैं। रणवीर कहाँ चलोगे श्वेता? श्वेता मूनलाइट चले। रणवीर मूनलाइट, ये कौन सा होटल है? श्वेता ओ मैं तो भूल गई थी कि आपको छोटे होटल के बारे में नहीं पता होगा, आप देख लीजिए कहाँ चलना है। रणवीर नहीं मतलब बिरला होटल में चलना है या कहीं और? श्वेता जहाँ अच्छा खाना मिले। रणवीर अब कुछ नहीं कहता और उसे बिरला होटल ले जाता है। दोनों को देखकर होटल का मैनेजर आता है। गुड इवनिंग सर। रणवीर रूम में डिनर भिजवाओ। मैनेजर ओके सर। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। वहाँ से श्वेता खिड़की में खड़े होकर पूरे शिमला को देख रही है। बेहद खूबसूरत वादियाँ, हरे हरे पहाड़, पाइन के पेड़, बादल पहाड़ों के ठीक ऊपर है। ऐसा लग रहा है मानो रूई दिखी हो किसी ने पहाड़ों पर। श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराने लगती है। रणवीर फ़ोन पर बात तो कर रहा है लेकिन उसका सारा ध्यान श्वेता पर ही है। थोड़ी देर में उनके लिए खाना आता है। रणवीर श्वेता आ जाओ खाना खा लो। श्वेता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों खाना खाते हैं। अचानक ही मौसम बिगड़ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। श्वेता मुस्कुरा देती है। बारिश? रणवीर चिढ़ जाता है। उफ बारिश, श्वेता आपको पसंद नहीं है? रणवीर बिल्कुल नहीं। श्वेता जल्दी से खाना खत्म करती है और बाहर बालकनी में खड़ी हो जाती है। रणवीर अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। उसे पता ही नहीं चला कब श्वेता बाहर चली गई भीगने। जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो देखता है श्वेता बिल्कुल भीगी हुई है। रणवीर श्वेता क्या कर रही हो? अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। श्वेता इतनी तो गर्मी है,
ये बारिश मेरी रूह तक को ठंडा कर रही है। आइए आप भी ले लीजिए थोड़ी ठंडक। रणवीर, नहीं श्वेता। श्वेता रणवीर के पास आती है लंगड़ाकर। रणवीर को लगता है कि उसने बात मान ली, लेकिन श्वेता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। रणवीर अपना हाथ आगे करता है ताकि श्वेता को अंदर कर सके, लेकिन श्वेता ने उसे बाहर ही खींच लिया और अब जाने भी नहीं दे रही। रणवीर, श्वेता छोड़ो मुझे नहीं अच्छा लगता भीगना बारिश में। श्वेता, एक बार मेरे कहने से भीग कर तो देखिए मिस्टर बिरला। रणवीर अब भीग चुका है। श्वेता अपने हाथों में बूंदों को इकट्ठा करके रणवीर के चेहरे पर फेंक रही है। रणवीर श्वेता की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। श्वेता अपने हाथ रणवीर के कंधों पर रख देती है और रणवीर श्वेता को कमर से पकड़ लेता है। श्वेता के जिस्म में करंट सा दौड़ने लगता है। दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। रणवीर एक हाथ श्वेता के गाल पर लगा देता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस बारिश की बूंदों के साथ दोनों प्यार की बारिश में भीग रहे हैं। रणवीर और श्वेता एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे हैं। दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यार भरी किस है ये, जो दोनों के दिलों को इस हद तक धड़का रही है कि बारिश के शोर में भी वो एक दूसरे की धड़कन सुन पा रहे हैं। रणवीर बहुत ही धीरे से किस कर रहा है श्वेता को। अब श्वेता भी उसका साथ दे रही है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं। रणवीर श्वेता के चेहरे को पकड़ लेता है। श्वेता कुछ नहीं कहती और रणवीर को देखती रहती है मदहोश निगाहों से। रणवीर, क्या तुम खुश हो श्वेता मेरे साथ? श्वेता, हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा रणवीर, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है और आप मुझे बच्चा लेते ही ज़िंदगी से निकाल दोगे। रणवीर कुछ नहीं कहता और श्वेता को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है कमरे में। रणवीर उसे नीचे उतार देता है। कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। श्वेता, आपने जवाब नहीं दिया। रणवीर, एक बार तुम ठीक हो जाओ, सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, तब तक शांत रहो। श्वेता अब चुप हो जाती है। दोनों की ही रात अजीब से एहसासों में, सूनेपन में कटती है। रणवीर का दिल चाह रहा है कि श्वेता को बाहों में भरकर प्यार करे और अपनी ज़िंदगी का सच बता दे, लेकिन कुछ सोचकर वो खुद पर काबू कर लेता है। और इधर श्वेता की भी हालत ठीक नहीं है। वो भी रणवीर से प्यार करने लगी है। उसे अच्छा लगता है उसका साथ, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को याद करते ही मन कसैला हो जाता है। किसी तरह से उनकी रात बीतती है, दिन निकलता है। रणवीर अपने काम में, श्वेता के इलाज में, उसके पिता के इलाज में व्यस्त रहने लगा है इन दिनों। अब पूरे 4 महीने हो गए हैं दोनों को। श्वेता को 4 इंजेक्शन लग चुके हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं। रणवीर उसका पूरा ख्याल रखता है, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का। श्वेता का वजन अब बढ़ने लग गया है, अब ज़्यादा क्यूट हो गई है। रणवीर को उसके बीच अब ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन श्वेता के मूड स्विंग की वजह से वो कभी कभी रणवीर पर बरस पड़ती है। लेकिन गलती समझ आने पर माफ़ी मांगने का तरीका रणवीर को बेहद पसंद आता है उसका। रणवीर अब पागलों की तरह चाहने लगा है उसको। श्वेता के दिल में भी रणवीर के लिए एक खास जगह बनने लगी है। दोनों के बीच कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे को छूना, किस करना, गले मिलना दोनों के रूटीन में शामिल हो गया है। सोनिया बुआ भी अब अपने घर भेज दी गई है, उनकी माँ गायत्री देवी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने श्वेता को बहुत बुरा भला कहा, जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आज श्वेता को 5वां और आखिरी इंजेक्शन लगेगा। नीलम इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर आती है। पारस और रणवीर कॉफ़ी पी रहे हैं। रणवीर, श्वेता कहाँ है भाभी? नीलम वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। रणवीर, अब नेक्स्ट मंथ जब आओ तो अल्ट्रासाउंड करवा कर आना, उसी के बाद चेंजेस होंगे। रणवीर, ओके भाभी। श्वेता आ जाती है। रणवीर उसे लेकर चला जाता है हॉस्पिटल से। श्वेता, रणवीर मुझे भूख लगी है। रणवीर, मुझे खा लो। श्वेता, मजाक नहीं रणवीर, प्लीज़ कुछ खिला दो। रणवीर, अच्छा ठीक है चलो। रणवीर उसे अपने दूसरे होटल में ले जाता है। वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं। कुछ लड़के श्वेता को देखने लगते हैं। एक लड़के को श्वेता पहचान में आ जाती है। वो उठकर उसके पास आता है। श्वेता बजाज। श्वेता पलट कर देखती है और खुश और हैरान हो जाती है। ओ तुम अभी शेरावत हो ना?
अबीर यस। कैसी हो मिस बजाज? श्वेता खड़ी हो जाती है। अबीर उसके गले लग जाता है। रणवीर ये सब अपना सिर टेढ़ा करके देख रहा है। श्वेता को बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से टकरा जाती है जिसका खून खौल रहा है। अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखकर श्वेता उससे दूर हो जाती है। वो कुछ और कहे या करे, श्वेता उसे रणवीर से मिलवाती है। अबीर ये है मेरे हस्बैंड रणवीर बिरला, और रणवीर ये है मेरे क्लासमेट अबीर। दोनों हाथ मिलाते हैं। रणवीर खड़ा नहीं होता। बंदे का एटीट्यूड है। अबीर आप क्या करते हैं सर? रणवीर मेरा छोड़िए, आप बताइए। हमारे शिमला में आपका स्वागत है। अबीर हंसने लगता है। आप तो ऐसे हमारा कह रहे हो जैसे आप यहाँ के राजकुमार हो। वैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को देखने आया हूँ, काफ़ी साल हो गए थे मुझे, इसीलिए। रणवीर कहाँ है आपकी प्रॉपर्टी? अबीर बस यहीं है पास में, बैंक को दी हुई थी, अब बैंक यहाँ से शिफ्ट हो गया है तो खाली है। रणवीर श्वेता चले। अबीर कहाँ रहती है श्वेता अब? श्वेता वो बिरला मेंशन है ना, वहीं पर। अबीर सिर्फ सुन लेता है लेकिन ध्यान नहीं देता। श्वेता और रणवीर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अबीर को ध्यान आता है कि बिरला मेंशन तो शिमला के राजकुमार रणवीर बिरला का है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो क्या ये सच में राजकुमार है शिमला का? रणवीर गुस्से में है। श्वेता समझ रही है। रणवीर क्या हुआ? रणवीर कुछ नहीं बोलता है। श्वेता रणवीर क्या हुआ, बोलो ना। रणवीर श्वेता को देखता है और उसका हाथ पकड़ उसे पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। श्वेता हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम नाराज हो मुझसे? रणवीर श्वेता की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी को कोई छुए या उसे देखे। श्वेता लेकिन रणवीर मैंने नहीं कहा था उसके मेरे गले लग जाओ। रणवीर तो रोका भी नहीं तुमने। श्वेता की आंखों में नमी उतर आती है। वो रणवीर की कैद से खुद को छुड़ा लेती है और दूर हो जाती है। रणवीर लंबी सांस लेता है और श्वेता को पीछे से चिपक कर खड़ा हो जाता है। श्वेता एक बात कहूँ आज? श्वेता अब भी कुछ बाकी रह गया है? रणवीर श्वेता के कान में आई लव यू श्वेता और बहुत बहुत सारा प्यार करता हूँ तुम्हें। श्वेता जब ये सुनती है तो उसकी धड़कनें आज इतनी बढ़ी हुई हैं कि अगर कोई रफ्तार पकड़ने का मीटर होता तो वो टूट जाता। श्वेता पलटती है और रणवीर को प्यार से सवालिया निगाहों के साथ देखती है। रणवीर हैरान क्यों हो रही हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। श्वेता की आंखें नम हो जाती हैं और वो रणवीर के गले लग जाती है। रणवीर उसे कस लेता है अपनी बाहों में। श्वेता थैंक यू रणवीर, आज आपने मुझे पूरा कर दिया है। रणवीर लेकिन मैं तो पूरा हुआ ही नहीं। श्वेता समझ जाती है। वो उससे अलग होती है और रणवीर का चेहरा अपने हाथों से छूती है। आई लव यू टू माई प्रिंस। रणवीर सीरियस होकर प्रिंस? ये प्रिंस कौन है? श्वेता ओफो रणवीर आप ही को कह रही हूँ, आप प्रिंस हो शिमला के, साथ ही मेरे दिल के भी। आई लव यू। रणवीर उसके माथे को चूम लेता है। श्वेता अब घर चले, देर हो रही है हमें। रणवीर नहीं, मेरा मन नहीं है। श्वेता तो आपका क्या मन है? रणवीर धीरे से श्वेता के कान के पास आकर कहता है, एक दूसरे को पूरा करने का। श्वेता शर्मा जाती है। रणवीर उसे वापस गाड़ी की तरफ ले जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं। सब जो सो चुके हैं। कमरे में श्वेता कपड़े चेंज करके आती है लेकिन रणवीर उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो उसे पूरे हॉल में देखती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। आखिर में वो बालकनी की तरफ जाती है। वहाँ झूले पर रणवीर बैठा है और आसमान में देख रहा है। श्वेता रणवीर ठंड हो रही है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ठंड लग जाएगी। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। मिसेस बिरला मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। अक्टूबर की इतनी सी ठंड से कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है। श्वेता अच्छा जी लेकिन मुझे नहीं है। अब चलो ना प्लीज़। रणवीर पहले एक किस। श्वेता बदमाश नहीं मिलेगी, चलो अब। रणवीर उसकी कमर के चारों ओर घेरा बना लेता है जिससे वो छूट नहीं पाती। दोनों की एक दूसरे से सटे हुए हैं। रणवीर श्वेता को चूमने लगता है और इस हद तक दीवानापन सवार हो गया है आज कि वो श्वेता की सांसों के बारे में भी नहीं सोच रहा। रणवीर श्वेता को किस कर रहा है और आज श्वेता भी उसे मना नहीं कर पा रही। रणवीर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है।
दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं, एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। दोनों की हसरत आज पूरी हो गई। श्वेता हर तरह से रणवीर की हो गई। अगली सुबह रणवीर जल्दी तैयार हो जाता है। श्वेता नींद से जागती है। आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? रणवीर, आज एक मीटिंग सुबह ही है क्लाइंट के साथ, इसीलिए। श्वेता, तो मुझे उठाया क्यों नहीं? रणवीर श्वेता के पास आकर, रात को देर से सोई थी इसीलिए, और हाँ, आज भी नहीं सोने दूंगा, इसीलिए पहले ही नींद पूरी कर लेना अपनी। श्वेता मुस्कुराकर रणवीर के गले लग जाती है। रणवीर, मुझे आज आपसे बहुत सी बातें करनी है। रणवीर, मुझे भी। आता हूँ शाम को, अभी तुम ध्यान रखो अपना, और हाँ, बाहर आज ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं घूमना भावना के साथ। श्वेता रणवीर के होठों पर किस कर देती है, जो रणवीर को बहुत अच्छा लगता है। रणवीर चला जाता है। श्वेता भी रेडी होकर भावना के साथ मार्केट में घूमने निकल जाती है। शाम को रणवीर समय पर घर आता है। सब कुछ सही है। कमरे में श्वेता रणवीर का इंतजार कर रही है। रणवीर, आज तो गजब लग रही है मिसेस बिरला। श्वेता, ये मिस्टर बिरला का ही असर है। रणवीर चेंज करके श्वेता के पास आ जाता है। श्वेता, रणवीर, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। रणवीर, मुझे भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सच बताना है श्वेता, वही तो सुनना है मुझे। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर, श्वेता, मैं बाहर से ठीक हूँ पर अंदर से नहीं। श्वेता, मतलब आपको कोई बीमारी है? श्वेता, इसे कुछ लोग बीमारी भी कहते हैं, बाकी है तो कुछ और ही। श्वेता, साफ साफ बताइए। रणवीर, मैं तुम्हें एक बच्चा चाहता हूँ श्वेता, हर हाल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे बीच। एक कॉन्ट्रैक्ट इसलिए था ताकि मुझे अगर कोई लड़की ब्लैकमेल करे तो मैं सबक सिखा सकूं, लेकिन जब से तुम्हें देखा था तब से ही मेरे दिल में तुम बस गई थी, लेकिन तुम्हें मनाना इतना आसान नहीं था। फिर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बीमारी का पता चला तो मुझे लगा जैसे भगवान ने ही मुझे रास्ता दिखाया है, और इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा। पर अब तुम मेरी जान बन गई हो और तुम्हें छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता। श्वेता, आपको बच्चा क्यों चाहिए? रणवीर, इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरी बुआ। श्वेता, क्या? सोनिया बुआ? रणवीर, हाँ, दादाजी के हिसाब से इस घर के पहले वारिस को यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरे डैड बड़े थे तो उन्हें मिली, लेकिन बुआ ने कोर्ट में केस करने की धमकी दी कि अगर मेरी मॉम को कोई बच्चा नहीं होगा तो वो आधी प्रॉपर्टी उन्हें देंगे। मेरी माँ को कई साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो दादाजी ने सोच लिया था कि बुआ को सब दे देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं हुआ, लेकिन कमी के साथ मेरे नाम प्रॉपर्टी करके दादाजी चले गए, और कुछ सालों के बाद मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। बुआ को ना जाने कहाँ से मेरी कमी का पता चल गया और वो अब फिर से धमकी दे रही हैं कि उनका भी हिस्सा है इसमें और ऋषि को आधी प्रॉपर्टी दो। श्वेता, लेकिन क्यों रणवीर, उनके पास कोई कमी है क्या? रणवीर, नहीं, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है, और ऊपर से बिरला का नाम ही काफ़ी है शिमला में अपनी साख बनाने के लिए। बस इसीलिए दादी ने मुझसे कहा है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ और एक बच्चा कर लूँ IVF से, नहीं तो बुआ कुछ नहीं छोड़ेगी। श्वेता, लेकिन IVF से ही क्यों? नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता क्या? रणवीर की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं श्वेता, मुझ में कमजोरी है, कमी है, मेरा नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ IVF है मेरा सहारा। श्वेता को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल बहुत दुख जाता है। कोई बात नहीं रणवीर, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ, हमारा बच्चा आएगा इस दुनिया में, देखना जरूर आएगा। आप दिल छोटा नहीं कीजिए रणवीर। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। श्वेता रणवीर के और रणवीर श्वेता के आंसू पोंछ रहा है। दोनों एक दूसरे को छुपा लेते हैं अपनी बाहों में और गुम हो जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। श्वेता का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, रिपोर्ट्स नीलम तक पहुंच चुकी हैं। श्वेता रणवीर दोनों नीलम के पास ही बैठे हैं। रणवीर, क्या रिपोर्ट्स है भाभी? नीलम, गुड न्यूज़ है रणवीर, फाइब्राइड्स खत्म हो गए हैं, अब श्वेता नॉर्मल है और अब हमें जितनी जल्दी हो सके बच्चा चाहिए। रणवीर, तो फिर उसके लिए IVF करना होगा भाभी। नीलम, हाँ, मुझे पारस ने बताया। रणवीर, एक काम करो, तुम दोनों अपने सैंपल्स दे दो टेस्ट के लिए और अगले हफ्ते रिपोर्ट्स आने पर हम तुरंत प्रोसीजर शुरू कर देंगे। और अब से ये सभी दवाइयाँ बंद करनी है। अब तुम्हें नॉर्मल पीरियड्स आएंगे, उसके अगले महीने ही IVF हो पाएगा। बस खाने पीने पर ध्यान दो, हेल्थी
जल्दी खाओ। रणवीर और श्वेता खुश हो जाते हैं। दोनों चले जाते हैं सैंपल देकर। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर चूम लेता है। मैं आज बहुत खुश हूँ श्वेता, तुम ठीक हो गई हो। श्वेता रणवीर मैं भी बहुत खुश हूँ। रणवीर गाड़ी कहीं और घुमा लेता है। श्वेता को कुछ जाना पहचाना लगता है। ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? रणवीर तुम्हारी खुशी को बढ़ाने। श्वेता को तब समझ जाता है जब वो पहुँचने वाले होते हैं। ये तो रणवीर, हाँ हम पापा से मिलने जा रहे हैं। श्वेता को इतनी खुशी होती है कि वो रणवीर को पकड़कर चूम लेती है, जिस वजह से रणवीर को गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है। श्वेता अलग होती है, लेकिन अब रणवीर उसे पकड़ लेता है। ऐसे नहीं करते और इधर उधर नहीं करते, सिर्फ यहाँ करते हैं। रणवीर श्वेता के होठों पर अपनी उंगली लगा देता है। श्वेता शर्मा जाती है और रणवीर उसके होठों को चूमता है और वो लोग भूल जाते हैं कि बीच रास्ते पर ही गाड़ी रुक चुकी है। कुछ देर बाद दोनों का ध्यान टूटता है जब पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है। रणवीर, सारी दुनिया ही प्यार की दुश्मन बन चुकी है। रणवीर गाड़ी स्टार्ट करके श्वेता के घर ले चलता है। श्वेता अपने पापा और भाई से मिलकर बहुत खुश होती है। श्वेता के पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आलू का काम भी अब बहुत अच्छा चल रहा है। रणवीर अपनी दादी और भावना को भी खुशखबरी देते हैं तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। अगले महीने श्वेता के पीरियड्स आने के बाद उसका IVF ट्रीटमेंट किया जाता है जो बहुत अच्छा हो जाता है। श्वेता अब हेल्थी भी है। रणवीर भी पूरा ध्यान रखता है श्वेता का, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रहण कभी भी लग सकता है। सोनिया को पता चलते ही वो घर वापस आती है और इस बार उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आनंद जी नहीं आ पाए, ऋषि भी पढ़ाई में बिजी है। गायत्री देवी की सांसें ऊपर नीचे हो चुकी हैं सोनिया को घर में देखकर। भले ही वो उनकी बेटी है, लेकिन जो बेटी रिश्तों के बजाय पैसे के पीछे भागे उसे बेटी ना कहना ही ठीक है। श्वेता का दूसरा महीना चल रहा है। उसे हर चीज़ की महक से उल्टी आ जाती है। उसे सिर्फ नींबू पानी ही अच्छा लगता है। रणवीर बेचारा बहुत दुखी हो गया, यही पिछले 1 महीने से, क्योंकि श्वेता की तबीयत बहुत ख़राब है। कोई दवाई असर नहीं करती उस पर। श्वेता कुछ भी खा नहीं सकती, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। रणवीर को बहुत चिंता है श्वेता की। गायत्री फ़ोन पर बात करती है। क्या कहा? सुरेश नहीं रहे? ओह रणवीर, दादी माँ क्या हुआ? गायत्री देवी, तुम्हारे मामा जी चल बसे। रणवीर, क्या? लेकिन कैसे? मामा जी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी। गायत्री, हार्ट अटैक आया उन्हें सुबह 4 बजे। हमें चलना होगा रणवीर। रणवीर, हाँ दादी माँ, लेकिन श्वेता और बुआ भी यहीं हैं। गायत्री, हम श्वेता को वहाँ भी नहीं ले जा सकते और सोनिया कहीं कुछ। रणवीर, मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। गायत्री, भावना नीचे आओ। भावना नीचे आती है। गायत्री उसे सब समझा देती है। भावना, दादी माँ मैं ध्यान रखूँगी भाभी का, आप चिंता नहीं करिए। गायत्री, हम शाम तक आ जाएंगे बेटा। भावना, जी दादी माँ। रणवीर, भावना कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना तुरंत। भावना, जी भाई, मैं पूरा ध्यान रखूँगी भाभी का। रणवीर और गायत्री मुझे मन से चले तो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का यही मन रहता है। श्वेता की तबीयत वैसे भी ख़राब है और ऊपर सोनिया बुआ यहीं है। भावना श्वेता के पास ही रहती है पूरा दिन। एक पल के लिए उन्हें आंखों से ओझल नहीं होने देती। सोनिया के दिमाग में खुराफात चल रही है, लेकिन वह अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पा रही। भावना को रणवीर का फ़ोन आता है। जी भैया। रणवीर, श्वेता कैसी है? भावना, बिल्कुल ठीक है भाई, आप कब तक आओगे? रणवीर, बस निकल चुके हैं, 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। भावना, ठीक है, मैं खाना बनवा देती हूं आप सबके लिए। रणवीर, श्वेता क्या कर रही है? भावना श्वेता को फ़ोन दे देती है और खुद किचन में चली जाती है। श्वेता रणवीर से बातों में लग जाती है और खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और इधर सोनिया को मौका मिल जाता है। वो श्वेता के दूध में कुछ मिला देती है जो भावना ने बनाया था और चुपचाप चली जाती है वहाँ से। श्वेता फ़ोन बंद करके वापस आती है और दूध को देखकर उसे उठाकर पी लेती है। उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद भावना आती है और दूध ग्लास उठाकर ले जाने लगती है। उसे ग्लास में कुछ दिखाई देता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि श्वेता बिना चीनी का दूध पीती है तो कुछ भी होने का गुंजाइश नहीं थी। भावना ये सब सोच ही रही थी कि तभी श्वेता उठती है। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो सीधा वॉशरूम में भागती है। भावना परेशान हो जाती है। वो सबसे पहले रणवीर को फ़ोन करके सब बता देती है।
रणवीर गाड़ी पार्क ही कर रहा होता है। उसने जानबूझकर श्वेता से इतनी देर तक बात की थी ताकि कुछ हो ना। रणवीर भागकर श्वेता के पास आता है, लेकिन श्वेता बेहोश हो चुकी है। भावना रो रही है। रणवीर उसे शांत करता है और वो गिलास भी अपने साथ रखता है। गायत्री देवी भी परेशान हो जाती हैं। सोनिया अब ड्रामा करने लगती है। अरे क्या हुआ बहू को? अभी तक तो ठीक थी। माँ आप चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी सोनिया को देखती हैं। सोनिया, मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, याद रखना। रणवीर जल्दी से श्वेता को हॉस्पिटल लेकर आता है। भावना भी उसी के साथ है। नीलम को जब सब पता चलता है तो फौरन चेक करती है श्वेता को। रणवीर और भावना बाहर बैठे हैं। पारस रणवीर के पास आता है। रणवीर, पारस एक काम करेगा मेरा? पारस, हाँ बोलना। रणवीर वो ग्लास उसे देता है। मुझे इसकी टेस्टिंग करवानी है। इसमें क्या है? ये श्वेता ने पिया था और उसी के बाद तबीयत बिगड़ गई श्वेता की। पारस ले जाता है और टेस्टिंग के लिए देता है। इधर करीब 1 घंटे बाद नीलम आती है। रणवीर भावना खड़े हो जाते हैं। भाभी, क्या हुआ भाभी को? नीलम, आई एम सॉरी रणवीर, बच्चा नहीं बच पाया। रणवीर और नीलम और श्वेता की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा कुछ दिन। रणवीर ये सुनकर रोने लगता है। भावना उसे संभालती है। गायत्री देवी को जब पता चलता है तो वो भी रोने लगती हैं। सोनिया भी मगरमच्छ के आंसू निकालने लगती है। मैंशन के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। रणवीर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर आ रहा है। उसके सर पर खून सवार है, लाल आंखें जिनमें से आंसू निकल रहे हैं। गायत्री रणवीर को देखकर खड़ी हो जाती हैं। रणवीर एक नज़र उन्हें देखता है और एक गिलास उन्हें पकड़ा देता है, साथ में एक कागज़ भी। गायत्री, ये क्या है रणवीर? सोनिया की सांस अटक जाती है। रणवीर उनके पास आता है। क्यों बुआ, क्यों किया ऐसा? सोनिया, पागल है तू रणवीर, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों कह रहा है? रणवीर कुछ कहता उससे पहले गायत्री देवी आगे आती हैं और सोनिया को एक चांटा लगाती हैं, वो भी जबरदस्त। सोनिया नीचे गिर जाती है। सोनिया गुस्से में, माँ मैंने किया क्या है? मुझे क्यों मार रही हो? रणवीर चिल्लाकर गुस्से में सोनिया के सर पर चढ़ जाता है। बुआ, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुझसे मेरा बच्चा छीनते हुए इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई हो आप? किस लिए? आखिर क्या कमी है आपके पास? सोनिया, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ही कुछ किया है? रणवीर, आपने श्वेता के दूध में पपीते के बीज का चूरा मिलाया था, है ना? सोनिया अब सकपका जाती है। क्या 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 बकवास है ये? रणवीर, जी यही बात है, आपने ही मिलाया है, मैंने सब टेस्ट करवा दिया है। कुछ देर पहले रणवीर और भावना रो रहे हैं। पारस उनके पास आता है। रणवीर, बहुत बुरी खबर है। रणवीर खड़ा हो जाता है अपने आंसू पोंछकर। क्या हुआ पारस? पारस, दूध में पपीते के बीज को पीस कर मिला कर दिया है। रणवीर, क्या पपीता? ओ गॉड। भावना, भैया ये तब हुआ होगा जब आप भाभी से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं तब दूध रख के ही गई थी और आप बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप आने ही वाले हो, तो अब सब ठीक है। रणवीर, मैं जानता हूँ ये किसने किया है। भावना, किसने भैया? रणवीर अपना फ़ोन निकालता है जिसमें अपने कमरे में लगा हुआ कैमरे की फुटेज देखता है। वो फुटेज उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। उसे पूरा यकीन हो जाता है ये किसके काम है वर्तमान में। रणवीर, बताओ बुआ, क्यों किया ये सब? सोनिया, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये काम मैंने ही किया है? भावना भी तो हो सकती है, कोई नौकर भी तो कर सकता है। रणवीर, भावना आपके जैसी नहीं है बुआ, जो अपने ही भतीजे या भतीजी की जान ले। दूसरी बात, हमारे घर में पपीता नहीं आता क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है, तो बीज कहाँ से आ गए जो मैं किसी नौकर पर शक करूं? सोनिया अब भी नहीं मान रही थी अपनी गलती। गायत्री, सच बता दो सोनिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। सोनिया कुछ नहीं कहती। रणवीर, और कोई सबूत चाहिए बुआ? दिखाता हूँ। रणवीर अपने कैमरे की फुटेज दिखा देता है गायत्री को, जिसमें सोनिया श्वेता के दूध में एक पुड़िया से कुछ डाल रही थी। गायत्री अब रोने लगती हैं और सोनिया, उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। गायत्री, शर्म नहीं आती सोनिया तुझे? आज मुझे मेरी कोख पर शर्म आ रही है। पैसे के लिए इतना गिर गई तू? छी है तुझ पे। निकल जाओ यहाँ से, कहीं मैं पुलिस को ना बुला लूँ। अगर तू मेरी औलाद नहीं होती तो अभी तक पुलिस यहीं होती।
पर सजा तो मिलेगी ही, तो चली जा और भूल जा तेरी माँ या तेरा कोई मायका भी है, निकल जा यहाँ से। सोनिया बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन उसके कोई नहीं सुनता। रणवीर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और उसका सामान भी फेंक देता है। सोनिया रोते हुए अपने घर चली जाती है। आज 1 महीना हो गया है। श्वेता अब ठीक है फिजिकली, लेकिन मेंटली अभी भी परेशान है। रणवीर हर तरह से कोशिश करता है उसे ठीक रखने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। आलोक, दर्पण, रिद्धि, भावना, गायत्री सभी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन श्वेता के दिल और दिमाग पर असर हो गया है बच्चे के जाने का। वो अकेली होती है तो सिर्फ रोती है, साथ में कोई होता है तो खोई रहती है। रणवीर बहुत परेशान हो चुका है। अब नीलम से बात करने पर भी श्वेता पर कोई फर्क नहीं लगता। रणवीर श्वेता को ठीक करने के लिए शिमला के मॉल रोड पर घूम रहा है। कभी उसे कुछ दिखाता है, कभी उससे बातें करता है, आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन श्वेता को किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। रणवीर अब थक चुका है और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है श्वेता पर। वो उसे सीधा घर ले जाता है। घर में कोई भी नहीं है आज। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और बेड की ओर धक्का दे देता है। श्वेता, रणवीर ये क्या कर रहे हैं आप? रणवीर आज बहुत गुस्से में है, उसकी आंखें अंगार बरसा रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे और खुद को श्वेता, मैं मानता हूँ माँ का प्यार, माँ की तकलीफ अलग होती है, लेकिन मेरी भी तकलीफ कम नहीं है श्वेता। मैंने भी अपना बच्चा खोया है। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आए, लेकिन तुम ठीक ही नहीं होना चाहती। क्यों? आखिर क्यों? क्या कमी है मेरे प्यार में जो तुम मेरे साथ ऐसे रह रही हो? बताओ मुझे। और अब ये नहीं कहना कि आप नहीं समझोगे मेरे दर्द को, क्योंकि अगर माँ हो ना तो मैं भी एक पिता हूँ। दर्द एक जैसा है। श्वेता अब एक शब्द नहीं बोल पाई क्योंकि रणवीर का एक एक शब्द सही है। रणवीर उसे वहीं छोड़कर बालकनी में जाकर बैठ जाता है। स्नोफॉल शुरू हो गई है। श्वेता अपना मुंह घुटनों में देकर रो रही है। काफ़ी देर बाद रणवीर उठकर नहीं आया तो श्वेता को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। अब उसे रणवीर की चिंता होने लगी। वो उठकर रणवीर को देखने बालकनी में जाती है। रणवीर वहीं झूले पर है और उसके ऊपर बर्फ पड़ रही है। रणवीर के होंठ नीले पड़ चुके हैं, उसका शरीर ठंडा हो चुका है। श्वेता घबरा जाती है। रणवीर, रणवीर, अंदर चलो रणवीर, उठो। रणवीर कांपते होठों से जवाब देता है, नहीं जाना मुझे। श्वेता अब रोने लगती है। रणवीर प्लीज़ चलो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो रणवीर, मैं भूल गई थी अपने दर्द में कि तुमने भी तो वही दर्द सहा है। प्लीज़ चलो रणवीर मेरे साथ। आई लव यू रणवीर। रणवीर अब भी नहीं सुनता श्वेता की। श्वेता अब शांत हो जाती है और आंसू पोंछकर रणवीर का हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करती है। रणवीर को उठाने में सफल थोड़ी थोड़ी हो रही है। श्वेता अब उसे खींच कर रही है जैसे कोई रस्सी खींचता है। रणवीर को अब उस पर तरस आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। श्वेता को लगता है वो कामयाब हो रही है रणवीर को अंदर लाने में, लेकिन असलियत में तो रणवीर खुद ही आ रहा है। श्वेता उसे बेड पर बैठा देती है, उसके ऊपर से सारी बर्फ हटाती है, बालकनी का डोर बंद कर देती है और हीटर ऑन कर देती है। रणवीर के ऊपर से बर्फ हटाने के बाद वो उसके कपड़े हटाने लगती है। रणवीर के होठों को देखकर श्वेता उसके करीब आती है। इतनी ठंड के बाद कुछ गर्म चाहिए आपको? रणवीर कुछ नहीं कहता। श्वेता उसे नीले पड़े हुए होठों को चूमने लगती है, उसके बालों को, उसके चेहरे को छूने लगती है। अब रणवीर का शरीर गर्म होने लगा है। श्वेता धीरे धीरे उसके कपड़े उतार देती है और रणवीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों बिना किसी कपड़े के एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे को जी भर के प्यार कर रहे हैं। दोनों अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। श्वेता के जिस्म में रणवीर अपना कब्जा कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक प्यार करते हैं। रणवीर थक कर सो जाता है, लेकिन श्वेता के आंखों में नींद नहीं है। श्वेता रणवीर को देखती है। आज वो रणवीर की साइड पर है। उसकी नज़र अपनी माँ की तस्वीर पर जाती है और माखन चोर पर। श्वेता उठकर माँ की फ़ोटो और माखन चोर के पास आती है। माँ देखो ना, मेरे और रणवीर के साथ क्या हो गया। इतना बड़ा दुख झेला है हमने और मैंने तो रणवीर को और भी दुख दिया है। माँ अब तुम ही कुछ करो, मेरे रणवीर के जीवन को खुशियाँ से भर दो। माँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप इनका
का ध्यान करो माँ। माखन चोर, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे अपने रणवीर के लिए उसकी खुशी मांगना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्लीज़ मेरे रणवीर को खुशियाँ दे दो। श्वेता रणवीर के माथे को चूम कर सो जाती है। 2 महीने बाद श्वेता और रणवीर हनुमान मंदिर आए हुए हैं। रणवीर दर्शन के लिए श्वेता को फूल और प्रसाद लेने जाता है। तब तक एक छोटा सा बच्चा श्वेता के पास आता है और उसे देखने लगता है। श्वेता, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? बच्चा, हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू खिलाओ ना। श्वेता इधर उधर देखती है और पीछे ही की दुकान से लड्डू लेकर उसे दे देती है। बच्चा खुश हो जाता है और श्वेता को उसी लड्डू में से एक दे देता है। ये आपके लिए है। श्वेता मुस्कुरा देती है। वो बच्चा भाग जाता है। रणवीर आता है और दोनों दर्शनों के लिए जाते हैं। दर्शनों के बाद रणवीर और श्वेता नीचे आते हैं, लेकिन श्वेता को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। रणवीर उसे संभालता है और हॉस्पिटल ले आता है। नीलम रणवीर जो कि हाथ जोड़े बैठा है पारस के पास। क्या हुआ भाभी? नीलम, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, लेकिन है तो चमत्कार ही। पारस, ओह कम ऑन नीलम, हम डॉक्टर हैं, हम विज्ञान को मानते हैं, चमत्कार को नहीं। नीलम, नहीं पारस, तुम खुद सोचो, रणवीर और श्वेता दोनों ही इसके काबिल नहीं थे, लेकिन अब ओह माय गॉड। रणवीर, ऐसा क्या हुआ है भाभी? नीलम, तुम पापा बनने वाले हो रणवीर। रणवीर को बहुत हैरानी होती है। क्या? नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नीलम, लो खुद ही रिपोर्ट्स पढ़ लो। रणवीर और पारस रिपोर्ट्स पढ़कर हैरान हो जाते हैं। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होती। पारस, लेकिन रणवीर तो पिता नहीं बन सकता था, लेकिन ये कैसे? नीलम, वही तो कहा, चमत्कार। अब पारस अपना सिर पकड़ लेता है और रणवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। रणवीर, श्वेता, नीलम, वो ठीक है, बस अभी बेहोश है। रणवीर, कितना टाइम हो गया है भाभी? नीलम, 6 हफ्ते। रणवीर नीलम के गले लग जाता है और उसकी आंखें आज खुशी के आंसू बरसा रही हैं। नीलम, जाओ अपनी श्वेता के पास। रणवीर चला जाता है। पारस, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ नीलम। नीलम, मैं भी थी। मैंने 2 बार टेस्ट किया श्वेता का और दोनों बार यही रिजल्ट। कहते हैं ना, देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस, जो हम मनुष्य की समझ से परे है। पारस, लेकिन यहाँ मैथ्स बहुत अच्छे से समझ आ गया। नीलम उसे देखने लगती है। पारस, यही कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। नीलम और पारस दोनों हंस देते हैं। रणवीर श्वेता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। श्वेता को होश आ जाता है। रणवीर, आप? रणवीर, एक बात कहूँ? श्वेता, क्या हुआ रणवीर? रणवीर, आई लव यू श्वेता। और रणवीर श्वेता के माथे को चूम लेता है। श्वेता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रणवीर, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। श्वेता को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर ने उसे रिपोर्ट्स पढ़ाई। श्वेता रोने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। रणवीर श्वेता को घर लाता है और सभी को ये खुशखबरी देता है। आलोक, अनिल, रिद्धि और दर्पण को भी वो घर बुला लेता है। गायत्री, खुश रहो मेरे बच्चों। रिद्धि, कांग्रेस श्वेता। अनिल, मैं नाना बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भावना, मैं बुआ बनूंगी चुटकी की। आलोक, और मैं मामा। खुश रहे मेरी गुड़िया। दर्पण, श्वेता तुम अपना ख्याल रखना और हेल्थी बच्चों को जन्म देना। आलोक, शुक्र है तुम्हारी हिंदी सुधर गई। दर्पण, हाँ ये सब रिद्धि ने करवाया है, मुझे उसी ने मदद किया है। रिद्धि, पागल लड़के। सभी हंस देते हैं उसकी बात पर। आज सब बहुत खुश है। श्वेता की भगवान ने सुन ली। श्वेता अपने कमरे में आती है और माँ की तस्वीर को देखती है। थैंक यू माँ, आपने इन्हें रिक्वेस्ट की होगी ज़रूर। थैंक यू। फिर वो माखन चोर को देखती है। उसे वो मंदिर वाला बच्चा याद आ जाता है और श्वेता रोने लगती है। रणवीर, क्या हुआ श्वेता? श्वेता उसे सब बता देती है। रणवीर भी मन में भगवान के प्रति धन्यवाद की भावना जागती है। श्वेता, अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगी। आपने मेरी सुन ली भगवान जी, मेरे रणवीर की खुशी दे दी, मुझे माँ बनने का सुख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता माखन चोर की मूर्ति को अब आगे कर देती है
और अपनी माँ की फ़ोटो को पीछे रख देती है। 1 साल बाद श्वेता के हाथ में एक प्यारा सा बेबी है जो बिल्कुल रणवीर जैसा है। सब बहुत खुश हैं। आज उसके आने की खुशी में बिरला मैंशन में पार्टी है और पूरे शिमला में जगह जगह गरीबों को खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। बिरला होटल में भी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। एक तरह से पूरा शिमला खुश है अपना नया राजकुमार पाकर। पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये बच्चा बहुत उज्जवल भविष्य का है। इसका नाम कार्तिक है, कार्तिक बिरला। सभी तालियां बजाते हैं। रणवीर ने बड़े से मैदान में सभी शिमला के लोगों के बीच अपनी खुशी बांटी है। उन्हें ज़रूरत का सामान, खाना और मिठाइयाँ दी जा रही हैं। सभी छोटे राजकुमार को खूब आशीर्वाद देते हैं। रणवीर श्वेता बहुत खुश है। सही कहते हैं, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड साइंस। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही उस भगवान से अपना विश्वास हटाना चाहिए। वो जब जो करता है उसमें हमारे लिए क्या है ये हम कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसे पता है कि हमें कब, क्या, कितना और कहाँ देना है। उससे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। और 2 कमियों ने मिलकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।